पाठ 24 वाक्य रचना की अशुद्धियां और उनका शोधन। पढ़िए और समझिए। वाक्य रचना की अशुद्धियां क्यों होती हैं? वास्तव में इन अशुद्धियों का प्रमुख कारण है व्याकरणिक नियमों को ठीक से न जानना। उदाहरण के लिए, यदि किसी को यह नहीं मालूम कि हिंदी में विशेषण प्रायः अपने विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं, तो वह इस प्रकार की गलतियां कर सकता है। जैसे, एक, मुझे मीठा चाय पसंद नहीं। सही प्रयोग, मीठी चाय। दो, तुमने गंदा कपड़ा क्यों पहने हैं? सही प्रयोग, गंदे कपड़े। इसी तरह यदि किसी को वाक्य में आने वाले पदों का क्या क्रम होगा, ये नियम पता नहीं है, तो इस प्रकार की गलतियां हो सकती हैं। जैसे, एक, किस समय खाना आप खाएंगे? सही प्रयोग, आप किस समय खाना खाएंगे? दो, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। सही प्रयोग, गाजर को काट कर खरगोश को खिलाओ। कभी कभी किसी अन्य भाषा के प्रभाव से कुछ गलत प्रयोग चल पड़ते हैं और वे व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध होते हैं। जैसे दिल्ली की हिंदी में प्रायः लोग इस प्रकार के वाक्य प्रयोग करते हैं। एक, मैंने खाना खाना है। सही प्रयोग, मुझे खाना खाना है। दो, मेरे को भी अपने साथ ले चलो। सही प्रयोग, मुझे भी अपने साथ ले चलो। अशुद्धि करने वालों को नियमों की सही जानकारी दे दी जाए तो फिर अशुद्धियां नहीं होती। हिंदी की वाक्य संरचना में प्रायः 4 प्रकार की अशुद्धियां मिलती हैं। एक, पद क्रम संबंधी अशुद्धियां। दो, अन्वति संबंधी अशुद्धियां। तीन, वाच्य रूपांतरण परिवर्तन संबंधी अशुद्धियां। चार, अन्य अशुद्धियां। अब हम प्रत्येक प्रकार की अशुद्धियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पद कर्म संबंधी अशुद्धियां। पद क्रम संबंधी नियम। पद क्रम संबंधी प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। एक, हिंदी के वाक्यों में क्रमशः कर्ता, कर्म एवं सकर्मक क्रिया आते हैं। जैसे, बच्चा दूध पीता है। दो, यदि क्रिया अकर्मक है तो वाक्य में क्रमशः कर्ता एवं क्रिया आते हैं। जैसे, बच्चा सोता है। तीन, अप्रत्यक्ष कर्म प्रायः प्रत्यक्ष कर्म के पहले आता है। जैसे, मोहन ने शीला को किताब दी। चार, विस्मयादिबोधक शब्द वाक्य के आरंभ में आते हैं। जैसे, हाय मैं मर गया। पांच, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनके उत्तर हाँ ना में दिए जाते हैं, उनमें क्या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में आता है तथा शेष वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द प्रायः वाक्य के मध्य में आते हैं। जैसे, हाँ ना उत्तर वाले वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द। उत्तर। एक, क्या तुम मुंबई जाओगे? हाँ ना। दो, क्या आपने किताब पढ़ ली है? हाँ ना। शेष वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द। एक, आप कहाँ जा रहे हैं? दो, दरवाजे पर कौन खड़ा है? तीन, आप कैसे जाएंगे? छह, क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व आते हैं। जैसे, एक, वह धीरे धीरे लिख रही है। दो, मैं कल 4 बजे स्टेशन पहुंचूंगा। तीन, बच्चा दौड़ते हुए आया। सात, वाक्य के विभिन्न पदों के बीच तर्क संगत निकटता होना आवश्यक है। जैसे, अशुद्ध अतर्क संगत वाक्य, शुद्ध तर्क संगत वाक्य। एक, एक कहानी की पुस्तक चाहिए। कहानी एक, एक पुस्तक चाहिए। दो, यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है। यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है। पदक्रम संबंधी सामान्य अशुद्धियों के उदाहरण। दो, अन्वति संबंधी अशुद्धियां। क, कर्ता क्रिया अन्वति
वाक्य में कर्ता क्रिया अन्वती प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। 1. यदि कर्ता की संज्ञा परसर्ग रहित है तो क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार ही बदलती है। जैसे क. बच्चे मैदान में दौड़ते हैं। ख. लड़कियां आम खाती हैं। 2. यदि कर्ता के साथ परसर्ग प्रयुक्त हुआ है तो क्रिया कर्म की संज्ञा परसर्ग रहित के अनुसार बदलती है। जैसे क. लड़कों ने आम खाए। ख. लड़कों ने रोटियां खाईं। 3. यदि कर्ता तथा कर्म दोनों परसर्ग सहित हैं तो क्रिया तटस्थ हो जाती है तथा उन दोनों के अनुसार नहीं बदलती तथा सदैव पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष रूप में आती ही है। जैसे क. लड़कों ने आमों को खाया। ख. लड़कियों ने आमों को खाया। ग. लड़कों ने रोटियों को खाया। घ. लड़कियों ने रोटियों को खाया। 4. कर्ता में यदि समान लिंग वाली विभिन्न संज्ञाएं और से जुड़ी हों तो क्रिया बहुवचन में आती है। जैसे क. मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहे हैं। ख. मधु, शीला और मीरा फिल्म देखने जाएंगी। 5. यदि कर्ता में संज्ञाएं या से जुड़ी हैं तो क्रिया अंतिम संज्ञा पद के अनुसार बदलती है। जैसे क. मोहन, सोहन या गीता जाएगी। ख. गीता, मोहन या सोहन जाएगा। ग. गीता, मोहन या माताजी जाएंगी। 6. कर्ता की विभिन्न संज्ञाएं यदि और से जुड़ी हैं तो क्रिया सदैव पुल्लिंग बहुवचन में आती है। जैसे सभी लड़के, लड़कियां, छात्र और छात्राएं कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। 7. यदि कर्ता का लिंग ज्ञात न हो तो क्रिया पुल्लिंग रूप लेगी। जैसे वहां कौन बैठा है। 8. कर्ता में सर्वनाम पदों का क्रम प्रायः इस प्रकार होता है: पहले मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष तथा अंत में उत्तम पुरुष। ऐसे पदबंध में क्रिया अंतिम पद के अनुसार बदलती है। जैसे क. आप, वे और हम लोग फिल्म चलेंगे। ख. तू, वह या मैं गाना नहीं गा सकता। ख. विशेषण विशेष्य अन्वती। 1. प्रायः आकारांत विशेषण अपने विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं। जैसे काला कुत्ता, काली बिल्ली, छोटा बच्चा, छोटी बच्ची आदि। 2. यदि विशेष्य के स्थान पर एक से अधिक संज्ञाएं हैं तो विशेषण निकटवर्ती विशेष्य के अनुसार अन्वित होता है। जैसे 1. छोटे बड़े बच्चे और बच्चियां। 2. छोटी बड़ी बच्चियां और बच्चे। अन्वती संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण: अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। 1. आप यहां बैठो। आप यहां बैठिए। 2. मुझे किताब पढ़ना है। मुझे किताब पढ़नी है। 3. मोहन कुत्ते को डंडे से मारा। मोहन कुत्ते को डंडे से मारता है। मोहन ने कुत्ते को डंडे से मारा। 3. वाच्य रूपांतरण परिवर्तन संबंधी अशुद्धियां। वाच्य परिवर्तन के नियमों से आप परिचित हो चुके हैं। वाच्य परिवर्तन संबंधी अशुद्धियां इस प्रकार हैं: अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। 1. यहां लोगों के द्वारा सोते हैं। यहां लोगों के द्वारा सोया जाता है। यहां सोया जाता है। 2. यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया है। यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। 4. अन्य अशुद्धियां। क. प्रेरणार्थीकरण संबंधी नियम तथा तत्संबंधी अशुद्धियां। सरल वाक्यों को प्रेरणार्थक वाक्यों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया प्रेरणार्थीकरण कही जाती है। इस परिवर्तन में एक ओर अकर्मक सकर्मक क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया में बदला जाता है तो दूसरी ओर प्रेरक संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे
एक बच्चा दूध पीता है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। माँ प्रेरक संज्ञा। दो बच्चा दूध पीता है, माँ आया से बच्चे को दूध पिलवाती है। माँ प्रेरक संज्ञा एक, आया प्रेरक संज्ञा दो। प्रेरणार्थीकरण संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। एक, हलवाई ने मुझे दूध पिया, हलवाई ने मुझे दूध पिलाया। दो, पिताजी ने मुझे हलवाई से दूध पिलाया, पिताजी ने मुझे हलवाई से दूध पिलवाया। तीन, ड्राइवर मीरा को कार चलाना सीख रहा है, ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। चार, मैं ड्राइवर से मीरा को कार चलाना सिखा रहा हूं, मैं ड्राइवर से मीरा को कार चलाना सिखवा रहा हूं। ख, सामान्य भूतकाल और ने के प्रयोग संबंधी नियम तथा तत्संबंधी अशुद्धियां। वर्तमान काल के वाक्यों का भूतकाल में परिवर्तन करते समय भी अनेक छात्र अपनी अपनी प्रादेशिक क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव से अशुद्धियां करते पाए जाते हैं। हिंदी में भूतकाल बनाने के नियम इस प्रकार हैं। नियम एक, भूतकाल बनाते समय धातु में आ प्रत्यय जोड़ा जाता है। यदि धातु व्यंजनांत है तो आ ही बना रहता है, लेकिन स्वरांत धातुओं में आ का परिवर्तन या में हो जाता है। जैसे पढ़ जमा आ बराबर पढ़ा, आ जमा आ बराबर आया, चल जमा आ बराबर चला, ग जमा आ बराबर गया। दो स्वर एक साथ आने के कारण य का आगम हो जाता है। दो, सकर्मक क्रिया वाले भूतकाल के वाक्यों में कर्ता के बाद ने परसर्ग का प्रयोग होता है, जबकि अकर्मक क्रिया से बने भूतकाल के वाक्य में कर्ता के साथ ने परसर्ग नहीं लगता। जैसे एक, बच्चा घर जाता है, बच्चा घर गया। दो, बच्चा आम खाता है, बच्चे ने आम खाया। सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में कर्ता के साथ ने परसर्ग लग जाने से क्रिया की अन्वति कर्ता के साथ कभी नहीं होती। तीन, यह ध्यान रखें कि ला, बोल, भूल, मिल आदि कुछ क्रियाएं मूलतः सकर्मक हैं, लेकिन भूतकाल के वाक्यों में कर्ता के साथ ने परसर्ग नहीं लगता तथा वाक्यों में वे अकर्मक की भांति प्रयुक्त होती है। जैसे अशुद्ध वाक्य। एक, बच्चा किताब नहीं लाता, बच्चा किताब नहीं लाया, बच्चे ने किताब नहीं लाया। दो, वह मुझसे नहीं बोलता, वह मुझसे नहीं बोला, उसने मुझसे नहीं बोला। तीन, शीला मुझसे नहीं मिलती, शीला मुझसे नहीं मिली, शीला ने मुझसे नहीं मिली। चार, हिंदी में कर्ता के बाद ने परसर्ग का प्रयोग वर्तमान काल पूर्ण पक्ष तथा भूतकाल पूर्ण पक्ष के वाक्यों में भी होता है। जैसे वर्तमान काल पूर्ण पक्ष, भूतकाल पूर्ण पक्ष। एक, माता जी ने खाना बना लिया है, एक, माता जी ने खाना बना लिया था। दो, सूरदास ने सूरसागर लिखा है, दो, सूरदास ने सूरसागर लिखा था। भूतकाल तथा ने संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। एक, हम खाना खा लिए हैं, हमने खाना खा लिया है। दो, हमने दिल्ली जाना है, हमें दिल्ली जाना है। तीन, मैं आज नाश्ता नहीं किया, मैंने आज नाश्ता नहीं किया। अन्य अशुद्धियों के अंतर्गत वर्णित उपयुक्त अशुद्धियों के अतिरिक्त कुछ और भी अशुद्धियां हो सकती हैं। आइए इन सब पर विचार किया जाए। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। एक, मोहन का एक बेटा है, मोहन के एक बेटा है। दो, गाय के पास 4 पैर होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं। तीन, किताब छत में पड़ी है, किताब छत पर पड़ी है।
4. मैं रेलगाड़ी पर आया. मैं रेलगाड़ी से आया.